पंजाब में आम इंतखाबात जो होने जा रहे हैं उसकी डेट बाकायदा कल दे दी गई है, और उसके बावजूद दफ़ा 144 का नफाज समझ से बाला तार है, जो कि निगरान सेटअप ने, जो कि जिनकी ज़िम्मेदारी ये है कि मतलब इलेक्शन उन्होंने करवाना होता है, और जो लोग अपनी सियासी एक्टिविटी करते हैं उसको उन्होंने प्रोटेक्ट करना होता है, उनको सियासी जो सरगर्मियाँ होती हैं उनको उन्होंने बाकायदा मतलब इजाज़त देनी होती है, उनकी हिफाजत करनी होती है, उसके मामले में जो रुकावटें हैं उनको हल करना होता है। तो ये है सियासी हुकूमत का काम जो निगरान तौर पर बनती है, मतलब सियासी पार्टियों को वो प्रोटेक्ट करती है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करती है। इलेक्शन कमीशन ने जो ज़िम्मेदारियाँ उनको देना होती हैं या पुलिस को मतलब वो निभाते हैं, इसको कहते हैं कि निगरान हुकूमत है और ये निगरानी कर रही है। लेकिन निगरान हुकूमत ने वफाक के इशारे से या किसी की भी मतलब पीछे से उनको में भी बताया गया हो, कहा गया हो, करवाया गया हो उनसे, तो वजारत इत्तलात ने भी कल जो बात की वो भी अफसोसनाक थी कि हम इनको रोकेंगे, ये फिर आएंगे, फिर रोकेंगे, इस तरह की बातें भी की गई। वजारत दाखिला जो पंजाब की है निगरान, उसने भी जो कल रोल प्ले किया, जो हमारी पुलिस ने जिस तरह लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया। अच्छा, ज़िले शाह यानी कि जिनका नाम अली बिलाल बताया जाता है, अली बिलाल शाह साहब जो हैं एक काफ़ी सेहतमंद भारी भरकम शख्स थे। इनको प्रिजन वैन में डाला गया, यानी कैदियों वाली गाड़ी में डाला गया, लोगों ने वीडियो बनाई, बात की, तो लाजमी तौर पर ये बात पोस्टमार्टम में भी सामने आ चुकी है, जो हमें अब तक खबर मसूल हुई है कि इनके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे और इनको तशद्दुद करके यानी शहीद किया गया है। इनको मतलब गाड़ी में डाला है और गाड़ी में डालने के बाद फिर इनको तशद्दुद का निशाना बनाया। सेहतमंद आदमी थे, मतलब काफ़ी सेहतमंद आदमी थे, भारे थे, जिस्म भी भारा था कुछ, तो मतलब उनको तशद्दुद इतना किया गया कि वो जहाँ बाक हो गए। बहरहाल अल्लाह पाक उनकी शहादत कबूल फरमाए। ये बहुत बड़ी शहादत है, एक कौम की असल कुर्बानी के हवाले, अपना आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है उन्होंने, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, जो हमारी स्टडी है, हमारा मुताला है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन और भी एक खबर आई है कि एक कारकुन जो है वो मौत की कशमकश में है, यानी शदीद ज़ख्मी है, और बहुत सारे कई कारकुन जो हैं उनको ज़ख्मी किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ख़वातीन का एहतराम नहीं किया गया, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। तो जो सरकारी गाड़ियों के शीशे टूटे हैं उनकी अभी तक कोई फुटेज तो आई है, वीडियोज़ नहीं है, यानी कोई ऐसा मामला नहीं दिखाया गया कि वो कारकुनान गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हों और उनको वीडियो बनी हो मौका पर। इसमें भी शकूक व शुबात है, मे भी वो बाद में तोड़ के, जिस तरह गुल्लू भट्ट वाला मामला हुआ था, उन्होंने खुद ही तोड़े और मतलब डालने थे वो मॉडल टाउन के वो जो पैट के लोग थे। तो इस तरह के हथकंडों से इलेक्शन को सबोताश करना। फिर इसी तरह एतजाज़ अहसन का एक बहुत बड़ा स्टैंड, जो उन्होंने कहा है कि तमाम पार्टियों की एक रेड लाइन होती होगी, मतलब मुख्तलिफ PTI, पीपल्स पार्टी, नॉन लीग या दीगर जमातें, इसी तरह हर अदारे की हर एक मतलब जो एक कम्यूनिटी होती है, वकला कम्यूनिटी है, वकला बरादरी जो है, उनकी भी एक रेड लाइन है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब मदयाल या बतौर चीफ जस्टिस यानी वो सुप्रीम कोर्ट को कह लें, एक आला अदलिया को, यानी आला तरीन अदलिया जो हमारी है सुप्रीम कोर्ट है, उनको अगर मतलब डराया धमकाया गया तो हम ऐसी तहरीक चलाएंगे कि लोग तहरीकें भूल जाएंगे। क्योंकि मुल्क इस वक्त माशी तौर पर जिस तरह बदहाली का शिकार है, इसी तरह सियासी तौर पर भी एक मतलब अफरा तफरी का शिकार है, क्योंकि जो सेटअप इस वक्त सियासी तौर पर हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है उसको लोग ओन नहीं कर रहे हैं, लोग उसको अपनी हुकूमत नहीं समझ रहे। और ये जो आज इमरान खान साहब ने 6 बजे तकरीर भी करनी है, ये उनकी तकरीर से व्लॉग में पहले कर रहा हूँ, मे बी उसके दौरान अपलोड हो। लेकिन नाजरीन, इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जिनका असल हल इलेक्शन है, और लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो, क्योंकि कारोबारी लोगों से जब हमारा आमना सामना होता है, बैठक होती है, बातचीत होती है, तो वो इतने परेशान हैं, वो कहते हैं जी किसी किस्म का कोई काम जो है वो चल नहीं रहा, लोग मतलब गाहक जो है इतना तजब्जब का शिकार है, इतना परेशान है। हम किसी से आगे से माल मंगवाते हैं तो हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद या मतलब हर रोज़ रेट बदल रहा है,
آگے ہم کسٹمر کو جو دے رہے ہیں اس حوالے سے کسٹمر پریشان ہے. جو سیل تھی وہ مطلب 10% پہ بھی اب نہیں ہے. جو ہم 100% سیل کرتے تھے، یعنی 10 لاکھ کی سیل جو بندہ کرتا تھا وہ اب 1 لاکھ پہ بھی نہیں ہے. تو کاروبار میں پروفٹ کی بجائے لاسز ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے ملیں، فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، اپنے لوگوں کو فارغ کر دیا ہے دکانوں سے، اپنی ملوں سے. ملیں بند ہو گئی ہیں، مزدور مطلب فارغ ہو گئے. میں نے ایک شخص سے بات کی تو ان کی فیکٹریاں وغیرہ بھی ہیں، کپڑے کا کام بھی ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم اگر فیکٹری کو چلاتے ہیں تو ہمیں 2 لاکھ روپیہ ڈیلی کا نقصان ہوتا ہے. اگر ہم بند کرتے ہیں تو ہمیں 1 لاکھ روپیہ ڈیلی نقصان ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم نے بند کرنا بہتر سمجھا، کیونکہ 1 لاکھ روپیہ تو ہم چند ماہ کے لیے برداشت کر سکتے ہیں. 2 لاکھ روپیہ ڈیلی ڈبل نقصان ہے ہمارا، وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ سارا کے سارا اب کیونکہ جو دنیا سمجھدار ہو چکی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر سیاسی سٹیبلٹی آئے گی ملک میں تو اکانومی جو ہے وہ بھی گرو کرے گی، اور معاشی سٹیبلٹی بھی سیاسی سٹیبلٹی کے ساتھ آئے گی. تو بہت سارے جو ہمارے لوگ ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کو یہ کان آنکھیں کھول کے یہ دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ الیکشن ہی اس معاملے کا حل ہے. کوئی ایسی معاشی ایمرجنسی، کوئی ایسا حل نہیں ہے، کوئی اس کا مطلب اس طرح کا کوئی مصنوعی حل نہیں ہے سوائے الیکشن کے. پورے ملک میں الیکشن کروائے جائیں تو سب سے بہتر ہے. نہیں تو پنجاب کے پی میں کروانے کے بعد اگلے چند ماہ میں الیکشن پورے ملک میں ہو جائیں تو یہ ملک ایک بہتری کی طرف جا سکتا ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر جو تشدد ہے اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور جس طرح کل ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی، خواتین کی بے حرمتی اور ان کی زیادتیوں سے ان سے کی گئی، خواتین کی گاڑیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، توڑا پھوڑا گیا، یہ بھی قابل مذمت ہے. بہرحال ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں. جو بندہ شہید ہوا، جو دیگر لوگ ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا گو ہے.